ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि उनका बच्चा सफल हो, कामयाब हो, काबिल बने और बहुत पैसा कमाए, जिंदगी में वो ऊंचाइयां देखे जिसके बारे में हम सोचने से भी घबराते हैं। आई एम श्योर हम सब पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है, बट बच्चा क्यों ऐसा नहीं कर पाता। आज जानेंगे इसी बारे में और कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो फॉलो करके आप अपने बच्चे को उसके जीवन में उसे सफल बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा क्या सोचेगा, क्या करेगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, वो कैसा इंसान बनेगा, ये सब हम पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। क्योंकि वो हमारा बच्चा है, उसकी परवरिश हम करते हैं, वो हम जैसा बनता है। ये काफी हद तक हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा होगा। और बहुत अच्छे, बहुत सफल होते हैं वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं। वैसे ही कॉन्शियस अलर्ट पेरेंट आपको भी बनना है, ताकि आप अपने बच्चों में वो कुछ छोटी मोटी सी बट वैल्यूएबल हैबिट डाल पाए जो एक इंसान को सफल होने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कौन सी है वो बातें जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए पहले तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बहुत सारी चीजें जरूरी हैं तो, बट फिर भी बहुत सारी चीजों में एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। चीजों को पॉजिटिव तरीके से सोचना, नेगेटिव नहीं होना। जिन लोगों का नजरिया नेगेटिव होता है ना, वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ भी करने से पहले वो उनके माइनस पॉइंट्स देखते हैं और घबरा जाते हैं, फिर करने से पहले ही ड्रॉप कर देते हैं अपना उस कमाल के आइडिया को। और यही चीजें हम पेरेंट्स को अपने बच्चों में नहीं डालनी है। हमें अपने बच्चों को एक पॉजिटिव माइंडसेट देना पड़ेगा, उन्हें पॉजिटिव सोचना सिखाना पड़ेगा कि हर प्रॉब्लम में वो कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लें, हर दिक्कत में कुछ ना कुछ उनको अच्छा दिख जाए। ये जो माइंडसेट क्रिएट करना है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए होता क्या है, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आई एम श्योर आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे, हम सभी ने देखे हैं। एक बार सोचिए उस बुरे टाइम के बारे में जो आपने बहुत रो के गुजारा है, बहुत तड़प के गुजारा है, ऊपर वाले को ब्लेम करते हुए गुजारा है, बट उस टाइम पर भी कुछ ऐसा पॉजिटिव हुआ होगा आपके साथ में जिसके लिए आप अच्छा फील करते होंगे। और यही माइंडसेट हमें बच्चों को देना है कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो उस प्रॉब्लम में, उस बुरे वक्त में पॉजिटिव चीजों को ढूंढे और पॉजिटिव सोचे। हर एक बुरी चीज के साथ में अच्छाई भी होती है, हर एक खराब चीज के बीच में पीछे एक अच्छी चीज छुपी होती है, और वही चीज हमें सोचनी है। अगर आपका बच्चा उस पॉजिटिव माइंडसेट का होगा ना, तो जिंदगी में जब भी उसके कोई डिसीजन लेना होगा या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी मिस हैपनिंग उसके साथ में होगी, तो वो उन चीजों को देखकर घबराएगा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ अच्छा सोच के आगे बढ़ना सीख जाएगा। और ये सफल होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आपका बच्चा चीजों को देखकर घबराए ना। ये माइंडसेट आपको देना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं कि हर एक चीज का पॉजिटिव पहलू आप सोचिए और बच्चों को वही चीज बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बच्चा घर पे आता है और आपसे शिकायत करता है कि मम्मा, जो मेरा फ्रेंड है ना, उसने मुझे चीट कर दिया, वो बहुत खराब इंसान है, वो वैसा इंसान है। तो आप उसे सपोर्ट ना करके उसको प्यार से ये समझाएं कि अच्छा खराब तो है, उसने क्या गलत किया तुम्हारे साथ। बच्चा बताएगा कि मम्मा, उसने मेरी पेंसिल ले ली, उसने मेरी इरेजर ले ली। आप उस दोस्ती में, उस इंसान में छुपे हुए जो पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो गिनवाएं कि ठीक है उसने आपकी पेंसिल ले ली, कोई बात नहीं, बट उसमें क्या अच्छी चीज नहीं है, वो तो आपके साथ में अपना टिफिन भी शेयर करता है। एक बार आपसे एक लड़के ने फाइट की तो आपके दोस्त ने आपको सपोर्ट भी किया था। तो बच्चा उस नेगेटिव इंसान में, नेगेटिव दोस्त में उसकी पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू कर देगा। इस तरह की चीजें आप करें अपने बच्चों के साथ में। जब भी वो मायूस हो, दुखी हो, परेशान हो किसी चीज को लेकर, उस परेशानी में, उस दुख में छुपे हुए सुख, पॉजिटिव चीजों को
गिनवाएं, उनको मोटिवेट करें ताकि उनका थॉट प्रोसेस ऐसा ही बन जाए। बड़े होकर भी वो इसी माइंडसेट से आगे बढ़े और हमेशा एक होप उनमें रहे जो उनको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। होप, ये पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया बट समझाना जरूरी है, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, है ना। इसके साथ में जो दूसरी चीज बेहद जरूरी है वो है अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना। सफल वही लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, जो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, जो खुद को ब्लेम करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी गलती को मानते हैं ना, तभी हम उसे सुधारते हैं और तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जो लोग अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो कभी अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। और जो इंसान खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकता वो कभी काबिल नहीं बन सकता, वो कभी ऊंचाइयों पर पहुंच ही नहीं सकता। सो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए। रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में और ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी। आप वो वीडियो जरूर चेक करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वो वीडियो देखकर। उसको फॉलो करके आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जगानी है। वो चीज बहुत जरूरी है अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए। तीसरी चीज जो आपको अपने बच्चों में डालनी है वो है उनको ये बताना कि अंधेरे के बाद उंजेला आता ही आता है। हमेशा जब बहुत ज्यादा बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो ये समझ जाए कि अच्छा वक्त आने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा अंधेरा तभी होता है जब रोशनी आने वाली होती है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं कि जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, उस प्रॉब्लम का मतलब यही है कि अब अच्छा टाइम आने वाला है। उस चीज के लिए उनको प्रिपेयर करें हमेशा। क्योंकि ये माइंडसेट रखना कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा, है ना। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम सबका आता है, उनका भी आएगा। जब वो इस माइंडसेट को रखेंगे तो जीवन में आने वाली तकलीफों से निराश नहीं होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, रोएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत बंधी रहेगी। और जब आप एक कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। वो कामयाबी का रास्ता, वो सफलता का रास्ता इजी कभी नहीं होता। अगर इजी होता ना तो हर बंदा सफल होता, वो तो नहीं है ना। बिकॉज वो प्रॉब्लम्स, वो उतार चढ़ाव, वो दिक्कतें झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट अपने बच्चों के बस की बात बनाइए, उनको इतना काबिल, इतना हिम्मत वाला बनाइए कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो डट के खड़े रहें और वेट करें उस रोशनी का जो बस आने वाली है। ये चीजें आप उनको स्टोरी के थ्रू समझा के, जब आप दुखी होते हैं, बच्चा आपके पास में आता है कि मम्मा अपसेट क्यों हो, तो आप उनको पॉजिटिव माइंडसेट अपना सुनाकर बता सकते हैं कि सोचते कैसे हैं। इस तरीके से अपने बच्चों में वो चीजें डालिए। फोर्थ चीज जो बेहद जरूरी है अपने बच्चों में डालना, वो है उनकी सोच को बड़ा करना। देखिए, बड़ा सोचना ना सब लोगों की बस की बात नहीं होती। बड़ी सोच बहुत कम लोगों की होती है। लाखों में कोई एक बंदा ऐसा होता है जो बहुत बड़ा सोचता है। हम जैसे ऑर्डिनरी लोग क्या है, यार बस 50,000 रुपये मिल जाए जिंदगी सेटल है, 20,000 मिल रहे हैं तो सेटल है, 1 लाख तो पता नहीं है क्या हो गया। हम बहुत छोटा सोचते हैं, हमारी सोच ही नहीं जाती मिलियन तक, बिलियन तक। हमें पता है कि हमारी औकात के बाहर है। और जो लोग कमाते हैं ना, हमें लगता है यार वो तो स्पेशल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मतलब सपने में भी क्या हम सोच सकते हैं कि हम भी उसकी तरह मिलियंस कमाएंगे, बिलियंस कमाएंगे? नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमें लगता है हमारी हैसियत नहीं है। पर अपने बच्चों को ना हम अपने जैसा ना बनाएं। बिलीव मी, अपने बच्चों को बड़ा सोचना सिखाइए। हम पता है अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं कर पाए,
क्योंकि हम बहुत डरपोक लोग हैं, हम डरते हैं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है हमसे नहीं होगा, वो लायक है, हम नालायक हैं। अपने बच्चों को बताएं कि वो लायक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है, उनको बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। ये नॉर्मल जिंदगी तो इंसान कोशिश नहीं भी करेगा तो भी जी ही लेता है ना। हम जैसे लोग जी तो रहे हैं एक ऑर्डिनरी सी लाइफ, लेकिन हमें जरूरी है अपने बच्चों को सिखाएं कि नेवर बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज बी हंग्री एंड थिंक बिग। बस इतना नहीं सोचें कि यार 20,000 रुपये मिल जाए, 50 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, सब कुछ मिल गया। नहीं, उनको बताइए कि यार तुम अगर मिलियंस नहीं सोच सकते तो कम से कम करोड़ तो कमाओ। सब तो कमाते हैं, तुम्हारे अंदर क्या दिक्कत है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अपने बच्चों को हमेशा बड़ी चीजों के सपने दिखाएं, और सिर्फ सपने दिखाना काफी नहीं है, इसके लिए मोटिवेट भी करें। ये बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर, यहां पर रुक जाइए थोड़ा, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि फालतू की बकवास है ना, बच्चों को इतना बड़ा सोचना सिखा देंगे और बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे और फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे यही तो हमारी सोच है ना, यही हमारी सोच है कि हम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है हम नहीं कर पाए वो क्या करेंगे। कोई नहीं कर पाता, वो लाखों में से कोई एक कर गया तो कर गया, हमारा बच्चा उसमें से नहीं है। क्यों नहीं है? पहले अपनी सोच को आप सोचिए, अपनी सोच के बारे में कि आप अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। आप छोटा सोचना बंद कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा सोचे। और बिलीव मी, अगर आप उस माइंडसेट के हैं कि हमारा बच्चा तो यार 50,000 भी कमा लेना तो गनीमत है, तो किस लायक नहीं है, महानालायक, तो यकीन मानो आपका बच्चा शायद ही कुछ कर पाए अपनी जिंदगी में। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो आप बिहेवियर में उसको बताते होंगे वो कितना नालायक है, कितना घटिया है, कितना बेवकूफ है, कितना गधा है, किसी काबिल नहीं है। आप उसका हुनर, उसका कॉन्फिडेंस दबा रही हैं, और ऐसे बच्चे फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अगर हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों पर, उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करेंगे तो वो खुद पर भरोसा कभी नहीं कर पाएंगे। उनकी सोच होनी चाहिए कि वो सिर्फ इतना ना सोचे कि एक ट्यूशन का बच्चा कैसे पढ़ाए, वो सोचे कि अपने अंडर 15-20 टीचर्स हायर करके एक पूरा कॉलेज कैसे बनाए। वो सिर्फ एक टीचर बनने के बारे में ना सोचे, वो अपने अंदर टीचर्स को रखकर 15-20 स्कूल कैसे खोले जाए उस बारे में सोचे। इतना बिग सोचना सिखाइए उनको। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एवरेस्ट पर वही चढ़ पाते हैं जो पहले सोचते हैं, जो सोच भी नहीं सकते वो पहुंच नहीं सकते। सो अपने बच्चों को एटलीस्ट सोचना सिखाइए ताकि वो रास्ता ढूंढे और वहां तक पहुंचे। एट लास्ट, जो सबसे जरूरी चीज बच्चों को सिखानी तो है, बट उससे पहले आपको और मुझे सीखनी है, वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये गोल्डन वर्ड ना याद रखिए अपनी लाइफ में, इसको कभी भूलना नहीं। बिलीव मी, जो इंसान इस शब्द की इंपॉर्टेंस समझ गया, इसकी वैल्यू समझ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है। कहने को ये सिर्फ 3 शब्द हैं, बट इसमें बहुत कुछ छुपा है। ये सच है, इस जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, वो अचीवमेंट उसको मिल सकती है। हम सोचने से भी घबराते हैं, बिकॉज हमें लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसके लायक मैं नहीं हूं, वो मेरे बस के बाहर है। हमारी सोच ही करप्ट है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि यार बाकी लोग भी तो करते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो पहले अपनी जिंदगी में इस चीज को उतारिए कि सच में किसी के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, अगर इंसान ठान ले। जब आप इस चीज को समझ जाएं, अपने जीवन में उतार लें, फिर अपने बच्चों को सिखाइए इस चीज को। बच्चा जब भी डीमोटिवेट हो, कभी आपसे कहे कि मम्मा ये नहीं होगा, मम्मा वो नहीं होगा, इससे डर लगता है, अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनको यही गुरु मंत्र दीजिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो इस लायक है
कि जो भी चाहेगा वो कर सकता है, हिम्मत रखे बस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल चीजें करके दिखाई हैं। उन लोगों की लाइफ, रियल लाइफ की स्टोरी उनको सिखाई, उनको बताइए कैसे वो लिविंग लेजेंड हैं जिन्होंने मौत तक को मात दे दी है सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए हैं जो हम जैसे ऑर्डिनरी सपने में भी नहीं सोच सकते। सिर्फ अपनी सोच के बल पर वो कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, बट वो तभी कर पाएंगे जब उनको लगेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर वो फील डालना बहुत जरूरी है, उनके अंदर वो एटीट्यूड डालना जरूरी है कि उनको ये ना लगे कुछ देखकर कि मेरे बस की नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि वो जो चाहते हैं कर सकते हैं, अगर स्ट्रेटेजी बनाए सही तरीके से आगे बढ़े तो। ये चीजें आपको सिखानी पड़ेगी। बिलीव मी, ये सिर्फ 5 चीजें, ये सिर्फ 5 मंत्र आप अपने बच्चों को सिखा दीजिए, उनमें डाल दीजिए। ऐसे बच्चे को सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अपने बच्चों को आगे बढ़ने से हम ही रोकते हैं। दिस इज सैड बट ट्रू। सो अपने बच्चों की जिंदगी में रोड़ा मत बनिए, उनके माइंड का ब्लॉकेज मत बनिए, उनके माइंड को खुलने दीजिए, आसमान में उड़ने दीजिए। पीछे बस खड़े रहिए सपोर्ट के लिए कि गिरे तो आप संभाल लें, बस इतना ही। सो आई विश कि इन चीजों को हम अपने बच्चों को सिखा पाएं और ये वीडियो आपके हेल्प करे। बस इसी उम्मीद के साथ नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखिए।